एक नाम छोड़ा है। ये जो एफआईआर उन्होंने 11 दिन बाद की है, 11 दिन बाद जो उन्होंने एफआईआर की है उसमें उन्होंने एक नाम छोड़ा है और वो नाम है चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि उस दिन इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी था। हाँ, उस दिन इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी था, इन गरीबों के साथ। मैं 101% आपके इस मामले को पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाऊंगा। इसलिए उठाऊंगा क्योंकि अगर मैंने नहीं उठाया तो आप ये मान लेना कि इस देश में आपकी आवाज उठाने वाला कोई बचा नहीं। भी नहीं बोला तो आप मान लेना कि सबका जमीर मर गया और सबका आपसे वोट का रिश्ता है। चुनाव के वक्त वो आपके साथी हैं और चुनाव के बाद आपकी तकलीफों से उनको कोई। कह रहा हूँ मेरी छोटी बहन, तुम तो मुझसे बड़ी हो, तुम एक बात और कह रही थी कि किसी ने कोई मदद नहीं की। मेरी हैसियत नहीं है अभी उतनी, मेरी तनख्वाह में से जो आता है मुझे पता भी नहीं मेरी तनख्वाह ही नहीं आई, मगर मैंने अपने अध्यक्ष जी से कह दिया कि वो उसमें से साथी यहाँ अन्याय होता देख के आंख बंद कर लेना, ये मेरी आदत नहीं। फरीद के साथ क्या हुआ, किस तरह फरीद को मारा गया, ये इसकी वीडियो एविडेंस है। जानवर को भी ऐसे नहीं मारा जाता जिस तरह से फरीद को मारा गया। उसके ऊपर इल्जाम बाद में लगा दिया गया कि भाई वो चोरी करने आया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जिस तरीके से अब से 8 दिन पहले फरीद नाम के व्यक्ति को मार दिया गया था मॉब लिंचिंग के माध्यम से, और फिर उसके ऊपर मारने के बाद भीड़ ने चोरी का इल्जाम लगा दिया गया कि ये चोरी करने आया था। इस मामले को लेकर चंद्रशेखर रावण बड़े ही आक्रामक हो चुके हैं और चंद्रशेखर रावण पीड़ित परिवार से मिलने अलीगढ़ पहुंचे हैं और वहां पर जाकर चंद्रशेखर रावण ने बहुत बड़ी बात कही है। चंद्रशेखर रावण ने सीधा अपने निशाने पर योगी सरकार को लिया। योगी सरकार का कहना है कि हम कभी भी किसी के कपड़े देखकर न्याय नहीं करते, कभी भी किसी का धर्म देखकर न्याय नहीं करते। लेकिन आज यहाँ पर जो अलीगढ़ में देखने को मिला, जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित के माता पिता है, जो फरीद के माता पिता है, आज उनके ऊपर ही 8 दिन बाद मुकदमा कर दिया गया और जो इसमें आरोपी है उनको सरकार साफ साफ बचाते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर चंद्रशेखर रावण ने साफ साफ इनको सांत्वना दी है कि मैं जिस दिन भी संसद में जाऊंगा सबसे पहले आपके इस मुद्दे को उठाऊंगा और इसको सामने रखूंगा पीठासीन अधिकारी के देखिए साहब मेरे लोगों के साथ में कैसे कैसे दुर्व्यवहार हो रहा है। पीड़ित के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है और जो उसके आरोपी है वो खुले घूम रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ने साफ साफ ये भी कहा कि चलो हम मान लेते हैं कि वो चोरी करने ही गया था, आखिरकार भीड़ को किसने अधिकार दिया उसको पीट पीट कर मारने का। देश में पुलिस है, फोर्स है, कानून है, अदालतें हैं, जज है, वकील है। अगर कोई चोर चोरी करता पकड़ा भी जाता है तो उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाता है। तो फिर ऐसे फरीद को चोरी के शक में क्यों मार दिया गया सड़कों पर पीट पीट कर? योगी महाराज से गंभीर सवाल चंद्रशेखर रावण ने कर डाले, या फिर आप ये कह सकते हैं कि चंद्रशेखर रावण ने योगी जी से पंगा ले लिया। और साथ साथ भीम आर्मी प्रमुख ने यह भी कहा कि मेरी बहन, तुम मुझसे बड़ी बहन हो। फरीद की मां को कहा कि अगर आपकी आवाज उठाने कोई यहाँ पर नहीं आता है मेरे बगैर तो आप ये सोच लेना कि वो सारे के सारे सांसदों का ज़मीर मर गया है, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ अपने दबे कुचले गरीब समाज की आवाज को जरूर उठाता रहूंगा। जिस दिन मैंने भी आवाज उठाना छोड़ दिया तो ये सोच लेना आप कि सारे सांसदों का ज़मीर मर गया। इस देश में कोई भी ईमानदार राजनेता नहीं है। चंद्रशेखर रावण एक मुस्लिम फैमिली के लिए योगी सरकार से पंगा ले बैठे हैं और पंगा भी क्या कहना, चंद्रशेखर रावण साथियों हमेशा गरीब मजलूमों की आवाज उठाते आए हैं। जिस तरह पिछले लगातार 10 साल से चंद्रशेखर रावण सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं साथियों गरीब समाज के लिए। चंद्रशेखर रावण सांसद बनने के बाद भी नगीना से, उसके बाद भी ऑल ओवर पूरे इंडिया के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनके लिए न्याय की मांग करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो वो आंदोलन भी करते हैं साथियों। ये मामला अभी 8 दिन पहले अलीगढ़ के अंदर फरीद नाम के व्यक्ति को मॉब लिंचिंग करके चोरी के शक में मार दिया गया था। आज चंद्रशेखर रावण उनके परिवार से मिले, पीड़ित परिवार से मिले और चंद्रशेखर रावण का यह भी कहना है कि मैं आपकी अपनी तनख्वाह में से आपकी आर्थिक सहायता भी करूंगा। साथियों अगर देखा जाए तो भीम आर्मी प्रमुख के सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर रावण का रुतबा और बढ़ चुका है और चंद्रशेखर रावण पहले से ज्यादा
मुखर होकर सड़कों पर भी जनता की आवाज को उठाने लगे हैं। आपको क्या लगता है चंद्रशेखर रावण के बारे में? क्या आने वाले समय में चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी कुछ सीटें हासिल कर पाएंगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और बताइए किस दिन आना है जेल में, और मैं चलूंगा आपकी जेल में इनके साथ। और मैं इस बात के लिए अटल वो कर रहा हूं संकल्प कि पुलिस बता दे किस दिन गिरफ्तारी देनी है, नाम बढ़ाए सप्लीमेंट्री में, उसी दिन गिरफ्तारी देंगे। लेकिन अगर न्याय नहीं कर सकते हो और अगर सत्ता के आगे इतना जमीर मर गया तो फिर वर्दी पहनने का अधिकार आपको नहीं, बिल्कुल नहीं है आपको वर्दी पहनने का अधिकार। क्योंकि ये वर्दी जो है, ये वर्दी वो वर्दी है जिस पर अशोक चिन्ह है, जिस वर्दी को देखकर हर कमजोर, पीड़ित, शोषित, मजलूम, गरीब ये महसूस करता है कि इस वर्दी से मुझे न्याय मिलेगा, ये वर्दी मेरी रक्षा करेगी। और अगर वर्दी में बैठे लोग गरीबों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, वर्दी पहनने वाले लोग अगर न्याय नहीं कर सकते हैं, और वर्दी पहने वाले लोग अगर सत्ता के आगे घुटने टेकने का काम कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि उनको वर्दी को पहनने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि